आज हम क्लास 11 में फंक्शन एंड रिलेशन में एक्सरसाइज 2.3 लगाने वाले हैं। 2.3 एक्सरसाइज बेस्ड है फंक्शन के डोमेन और रेंज पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन। तो हमको बताना है इसको फंक्शन का है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको इसमें लिखा है, पहला वाला देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो है 2 1 2 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो अगर रिलेशन आर्डर पेयर के रूप में दिए जाए तो फंक्शन तब होता है जब इसके प्रत्येक आर्डर पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डिफरेंट हो। तो इसमें आप देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो प्रत्येक किसी भी दो आर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं, तो क्या हो गया, ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इन ईच आर्डर पेयर ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट आर डिफरेंट सो इट इज ए फंक्शन। ठीक, तो पहला वाला क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही सेकेंड में देख लीजिए, सेकेंड में देखिए ये -4 4 3। तो इसमें भी सेकेंड में भी फर्स्ट कंपोनेंट्स सभी के डिफरेंट हैं। तो ये सेकंड वाला भी क्या है, सेकंड वाला भी एक फंक्शन है। ठीक, रीजन वही लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड आ जाते हैं। लिखा है इन द फॉलोइंग हुई चीज़ें फंक्शन। तो इसमें भी वही है। ठीक है, इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6। तो पहले में सब अलग अलग हैं, तो पहला वाला क्या हो गया, फंक्शन हो गया। सेकंड में देखिए 2 2 4 6। तो इसमें देखिए ए और ए दोनों सेम है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं हुआ, सिंस इन 2 1 एंड 2 3 हैव सेम कंपोनेंट, सेम फर्स्ट कंपोनेंट। क्योंकि इन दोनों में जो फर्स्ट कंपोनेंट जो है क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये फंक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे ए क्रॉस बी जो होता है, मतलब ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए 1 2 3 इसमें है, और इसमें मान लीजिए ए बी सी। तो 1 का 2 इमेज बन जाएगी ना, 1 A 1 B। अगर ऐसे 1 की 2 इमेज बन जा रही है तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो 1 A 1 B इस तरह से हो जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे यही प्रदर्शित करता है कि 2 1 के साथ में और 2 3 के साथ में, दोनों के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ठीक है, तो एक एलिमेंट्स के 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लिखा है इज एफ इक्वल टू है फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड एज एफ इक्वल टू एक्स प्लस बी देन फाइंड ए एंड बी। ठीक, तो आप इसमें देखिए 1 2 3 4 तो लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, अलग अलग हैं। लिखेंगे सिंस, ठीक है, देयर इज नो सेम फर्स्ट कंपोनेंट सो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू 1 1। ठीक,
2 3 3 5 4 7, ओके 4 7 एंड एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा यहाँ पे देखिए व्हेन एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वाले में बात करें, ठीक है, ए एक्स ए वाई दोनों 1 1 है। अच्छा इसमें देखिए तो एक्स की वैल्यू 1 रखिए, एक्स की वैल्यू 1 रखिए तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक, ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड में देखिए इसी तरह से जो 2 3 दिया है एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे देन लगना चाहिए देन, ठीक है, देन वाई इक्वल टू क्या है 3 है। इसमें भी रख दीजिए आप, देखिए क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए ए इक्वल टू आ जाएगा, इससे ए इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा और बी इक्वल टू ए के स्थान पर 2 रख देंगे, बी इक्वल टू -1, ठीक, बी इक्वल टू -1। सो ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही फाइंड करना था। अगर हमको बोलता फंक्शन भी फाइंड करिए तो हम फंक्शन क्या लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 2, ठीक है, 2x और ए बी की वैल्यू -1, ठीक है, तो फंक्शन हम ए लिख देते हैं, ठीक, तो ये फंक्शन हो जाता है। अच्छा देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो इसकी वैल्यू जो है वाई की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो ठीक यहाँ से आप इसको देखिए इस तरह से 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 ऋण 1 बराबर 3 2 6 से 5, तो देखिए दूसरा आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है। तो इस तरह से फंक्शन होता, ठीक है, लेकिन हमको फंक्शन फाइंड नहीं करना है। तो इस तरह से फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लिखा फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें जो है डोमेन फाइंड करना है, मतलब इसमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर लेनी जिसके लिए ये वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेट होता है हमारा पहला ए, पूरा का पूरा जो है क्या होता है इसका डोमेन होता है, तो हमको ये देखना है किस किस के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले में सोल्यूशन देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नीचे वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर -8x + 12, ठीक, तो ये देखिए इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे x -6 × x -2, तो अगर हम इसमें x बराबर 6 या x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो नीचे का 0 हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। तो लिखेंगे क्लियरली डोमेन ऑफ, ठीक है, क्लियरली इसको लिख देते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट 6 and 2, 6 and 2, 6 और 2 को छोड़ के सभी के लिए क्या है वैलिड है। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 6 2, ठीक है, तो 6 और 2 को छोड़कर ये सभी के लिए क्या होगा डिफाइंड होगा और इसलिए इसका जो है डोमेन हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए अब ये जो है आपको पता है किसके लिए डिफाइंड होगा, ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, मतलब ये जब ये इसके अंदर में जो है सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। और इसलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है।
देखिए अब इसमें कुल मिला के हम जानते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका देखिए, अगर नीचे अंदर का नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, तो लिख देते हैं क्लियरली एफ एक्स क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन, ये अंदर वाला पार्ट ठीक है, क्या हो लेस देन 0 हो, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको देखिए लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट x लेस देन 2 और x लेस देन 1। ठीक, तो इसमें से देखिए अगर ये 2 से छोटा है तो डिफाइंड नहीं होगा, अगर 1 से छोटा है तो इन दोनों को मिला के हम देखें तो ये जो है ओनली 2 से छोटा होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, तो लिख देते हैं सो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक, अगर 2 से छोटा होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर 1 से बड़ा लेंगे हम तो भी 2 से छोटा मिल जाएगा हमको। ठीक, तो हम सीधे इसको ले देते हैं। ठीक है, सो डोमेन लिख देते हैं, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन किए, इसका डोमेन आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसमें हमको रेंज भी शायद फाइंड करना था, फाइंड द डोमेन ऑफ द, ठीक है ओनली डोमेन फाइंड करना था, तो ये भी हो गया हमारा दूसरा। ऐसे तीसरा भी, तीसरे में देखिए यही लिख देंगे जब ए 0 होगा तो ए जो है डिफाइंड नहीं होगा, और 0 कब कब होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 1, तो इसमें जो डोमेन आ जाएगा डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे इस तरह से एक्सेप्ट कौन कौन 4 1। ठीक है, 4 एंड 1। ठीक है, इस तरह से दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद ये फोर्थ वाला हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको भी आप देखते हैं क्लियरली। क्वेश्चन 4 में देखिए इसका सॉल्यूशन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिया एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और बाहर लिखा हुआ 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए कि एक्स माइनस 1 अगर नेगेटिव होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसलिए डिफाइंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जानते हैं वी नो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 1 लेस देन 0। एफ एक्स क्या है, अगर 0 से छोटा है तो इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। आर सिंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन 1, इसका मतलब एक्स जो है 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो एफ एक्स इज
डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एफ एक्स जो है एक या एक से बड़ा होने के लिए डिफाइंड होगा। अब से ध्यान दीजिए, ये 3 माइनस एक्स ये क्या है, ये बाहर है और ये इससे मतलब नहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होने से इसका मतलब नहीं है। तो लिखेंगे सो डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, माफ कीजिए 1 है, ठीक है, ये 1 है, दिस इज द 1, ठीक। तो इसका जो है डोमेन हो गया। इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला वाला देख लीजिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ एक्स, ओके। अब जानते हैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो ये डिफाइंड होगा, इसलिए इसका रेंज लिख सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट एफ एक्स या वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो डोमेन हो गया इसका, डोमेन ऑफ एफ, या फिर एफ एक्स के स्थान पे हम इसको वाई लिखेंगे क्योंकि इसमें वाई दिया है एफ एक्स के स्थान पे, वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, यहाँ पे आप ध्यान दें बात, जो मॉड लगा हुआ है, मॉड को आप जानते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है, वी नो दैट ठीक है, माइनस मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेट, ऑलवेज लेस देन, ठीक, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो हमेशा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, या रेंज ऑफ या वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा का पूरा निगेटिव रियल नंबर्स विद 0, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर्स में से हम घटा देंगे ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक। तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल रियल नंबर्स नेगेटिव इंटरसेक्शन, माफ कीजिएगा, यूनियन विद 0, मतलब 0 और सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका पाँचवें का फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड देखिए, इसी का पाँचवें का सेकंड लिखा है इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ठीक। तो इसको भी आप जानते हैं, जब तक नीचे 0 नहीं होगा तब तक ये डिफाइंड होगा, और जी नीचे 0 कब होगा, जब एक्स बराबर 1 होगा, ठीक। तो ए एक्स इक्वल टू 1 के छोड़कर ये सब के लिए डिफाइंड होगा। तो लिखेंगे एज क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 1। सो रेंज ऑफ, माफ कीजिए, डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या हो गया, सभी के सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़ दें तो बाकी सब के लिए, एंड, ठीक। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, है ना, एंड ध्यान दीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा
एक क्या होगा, माड लगा हुआ है ना ऊपर, तो अगर x-1 ग्रेटर देन 0 आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक, क्योंकि ऊपर नीचे सेम आएगा। और जब ए निगेटिव होगा x-1 जब लेस देन 0 होगा तो ऊपर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि माड लगा हुआ है, लेकिन नीचे निगेटिव आ जाएगा, ठीक, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1, ठीक, मतलब क्या हो गया, इक्वल टू ए हो जाएगा 1, कब, जब x-1 greater than 0, this implies that x is greater than 1, when x is greater than 1 and -1 if x is, यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब लेस देन 1, ठीक, लिख देंगे। सो इसकी सिर्फ और सिर्फ हमेशा दो ही वैल्यू आएंगे, एक +1 और एक -1, ठीक है, तो इसका रेंज होगा, सो रेंज ऑफ जी, ठीक है, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू ओनली टू वैल्यूज -1 एंड +1, ओके, -1 और +1, इसकी दो वैल्यू आएंगी, रेंज हो गई इसकी, ठीक। उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक, ये लिखा है f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-3, ठीक। तो आप जानते हैं कि ये डिफाइंड कब होगा, जब ये नीचे अंदर में जो है ये रियल होगा, ठीक है, तो वी नो दैट f(x) is real for when देखिए x-3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, r इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ से सीधे हम लिख सकते हैं, सो डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसका डोमेन हो गया 3 से बड़ी सभी संख्याएं, सभी रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज देख लीजिए, ये जो है कोई भी वैल्यू, ये ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मतलब ये इसके देखिए, हम पहली बात तो जानते हैं कि स्क्वायर रूट से हमेशा कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये जो है हमेशा स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन है ये इस तरह से है, ठीक है, जब इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ x-3 ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, f(x), ठीक है, f(x) जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा, अगर 3 रखेंगे तो 0 आएगा, और अगर x को 3 से ज़्यादा जैसे जैसे रखते जाएंगे इसकी वैल्यू जो है हमेशा कोई भी रियल नंबर हो जाएगी, ठीक। तो लिख देते हैं, सो रेंज लिख देते हैं, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x सच दैट x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ठीक है, x कोई भी मतलब ये कोई भी 0 से लेकर, ठीक है, कोई भी इन्फिनिटी को छोड़कर, ठीक है, टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहें तो इस तरह 0 भी होगा, लेकिन और इस तरह से ओपन इंटरवल लगेगा, मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से ये आपका आंसर हो गया x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें हम 4 देख लेते हैं, लिखा है f(x) इक्वल टू x² -1, ठीक है, तो f(x) इक्वल टू x² -1 को देख लेते हैं हम, इसमें सोल्यूशन देखिए, आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रख दें, ये हमेशा क्या होगा, रियल ही होगा, तो आप लिख सकते हैं क्लियरली f(x) इक्वल टू x² -1 इज रियल
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो इसका डोमेन लिख क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कोई भी रियल नंबर आप इसमें एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या हो गया, इसका जो रियल नंबर का सेट है इसका डोमेन हो गया, ठीक। एंड आप क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बात इसको समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें। अब अगर आप जीरो रखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक। अगर एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ए आएगा इक्वल टू 0। अब अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर -1 हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ये -1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, मतलब -1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। -1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब रियल नंबर्स में, अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स जो है एक्स स्क्वायर -1 तभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, एक ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब वो एक से ही ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको। एक बात और देख लीजिए, अगर इस तरह से हम लिखते हैं इसको, एफ एक्स एंड सीधे लिख देते हैं इसमें, एंड एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, ठीक। और -1 व्हेन एक्स इज, आप अगर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक। और ध्यान दीजिए ये अगर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन भी 0 होगा। किस किस की वैल्यू के लिए लेस देन 0 होगा, जब आप एक्स की वैल्यू को इस तरह से रखें, जैसे कि अगर हम एक्स की वैल्यू 1/2 रख दें, मतलब 0 और 1/2 के बीच में रखेंगे, ठीक है, 0 और 1/2 1 के बीच में रखेंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 -1 इक्वल टू -3/4। तो ये नेगेटिव भी होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव होगा तो ये हमेशा क्या होगा कि ये जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये -1 से ज़्यादा ही आएगी, ठीक। तो इस तरह से है ये। तो कुल मिला के ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 और हमेशा -1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है, -1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये तो यहाँ पे -1 हो ही गया है, ठीक है, ये देखिए -1 हो ही गया, ठीक। तो इस तरह से हमेशा -1 से लेकर कोई भी वैल्यू आगे फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो हम इसका रेंज यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स को ग्रेटर देन 0 ही आएगी और ये -1 आएगा। तो कुल मिला के -1 से लेकर कुछ भी, ठीक है, लिख देते हैं। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ठीक है, -1 से बड़ा, ठीक है, -1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको अगर आप इंटरवल में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आर, इसको बताएं क्लोज इंटरवल -1 और इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इधर से ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी नहीं होगा लेकिन इन्फिनिटी से पहले जो भी होगा वहाँ तक ये होगा, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमेशा क्या होगा, डिफाइंड ही होगा, ठीक है, रियल ही होगा। एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए रियल होगा। सो डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ठीक। और ये हमेशा क्या होगा, अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 2 आएगा, और उससे बड़ी कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये 2 से बड़ा ही आता चला जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये 2 से हमेशा ज़्यादा होगा या 2 के बराबर होगा। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर एक्स बराबर आप 0, एक्स बराबर आप कुछ भी रखेंगे, ठीक है, 0 से बड़ा या नेगेटिव में कुछ भी रखेंगे तो ए स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, उसमें जुड़ेगा तो हमेशा क्या आएगा, ए 2 से ज़्यादा ही आएगा। सो डोमेन रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज क्या हो गया, 2 एंड 2 से बड़ा। इन साथ में देखिए लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जब एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, मतलब, ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड एक्सेप्ट व्हेन 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, इक्वल टू 0 हो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, मतलब इस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 को छोड़ के या फिर सभी के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आती है बात इसकी रेंज की। नाउ ठीक है, देखिए अब एफ एक्स इक्वल टू, देखिए अगर आप इसमें 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ठीक। अगर एक्स की वैल्यू आप √3 से ज़्यादा रखेंगे, √3, तो स्क्वायर होके वो √3 से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर 3 माइनस √3 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब मान लीजिए √3 के स्थान पे अगर मान लीजिए √4 रख देते हैं, मतलब 2 रख देते हैं, तो 2 जब 4, ठीक है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा। √3 से अगर ज़्यादा रखेंगे आप, ठीक है, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव होगा तो पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर ए ऑलवेज लेस देन 0 व्हेन मॉड ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 3, ठीक। और जब स्क्वायर रूट 3 से कम होगा तो ये एक्स स्क्वायर जो है तो √3 से कम होगा, फिर 3 में से कम ही घटेगा 3 से, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा इसमें 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा जब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन स्क्वायर रूट 3 होगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक रेंज हो गया 1/3, और सभी निगेटिव नंबर्स और सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो रेंज ऑफ एफ एक्स
इक्वल टू, देखिए ये क्या, 1/3, ठीक है। ये और इससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो क्योंकि 1/3 है ना, ठीक है, तो इससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अब ये जो है हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल लगाए, सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स, ठीक, जीरो नहीं आएगा, इस पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया है, जीरो नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है, जीरो नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, 1/3 भी आ जा रहा है। तो यूनियन कर लीजिए, 1/3 और 1/3 सभी ज़्यादा पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 1/3 और सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो वो इधर ये जो इस तरह जो ब्रैकेट लगता है ये ओपन है, मतलब ये जो इन्फिनिटी है वो नहीं होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी भी नहीं होगा। जीरो के पास देखिए आप, इस तरह ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो से छोटे सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे। और फिर 1/3 भी होगा क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 7 था। 7 के बाद इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 आ गया। तो 8 में जो है मॉड ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी के लिए डिफाइंड है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत लिखते हैं। सोल्यूशन देखिए, ए मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज रियल फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए रियल होगा। तो लिख देते हैं, सो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल। तो इसका मतलब डोमेन इक्वल टू हो गया इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0। एंड we know that mod of x always greater than or equal to 0, ठीक। सो रेंज इसका वही हो गया, सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है, एंड 0 यूनियन 0, ठीक है। तो इस तरह से ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे, आर प्लस माइनस आर माइनस, ठीक, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाते, ये माफ कीजिएगा, इसको हटा के, ठीक है, सभी रियल नंबर्स में से इसको हटा देते हैं, मतलब आर माइनस आर नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें आर प्लस आता और 0 भी आ जाता। तो कुल मिला के ये भी सही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, जिसको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, ओके।